ST को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमें बहुत शक्ति है ना, कि हमारी बहू बेटी उनके परिवार में संबंध बनाए, है ना, उनके यहाँ जावे, ये कोई शोभनीय बात नहीं है मैडम जी। हिंदू धर्म पर भी किसी के द्वारा फिर से टिप्पणी की गई है। हिंदू धर्म की बहन बेटियों वो शब्द बार बार हमारे बच्चों के प्रति हम स्वयं टिप्पणी करें, ये हमको शोभा नहीं देता। मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, उसने जो कहा उसको हम बार बार नहीं दोहराएंगे। अब न तो चुप बैठेंगे और न है शांत रहेंगे। जो धाराएं उस पे लगती हैं, उस धाराओं के आधार पे उस पे जब तक FIR नहीं होता है। IAS अधिकारी है जिनके द्वारा इस तरीके की बात, और इस देश में IAS सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति IAS ही माना जाता है। जमानत में आ गया तो अच्छा है ना, जेल में रहता। एक जाति वर्ग के बेटियों के लिए अशोभनीय, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मणों की बेटी के ऊपर प्रहार हुआ है और वो भी एक पढ़े लिखे IAS ऑफिसर के द्वारा। शब्दों का मोल समझना पहले चाहिए, इतने बड़े पोस्ट पे हैं वो, शब्द क्या बोल रहे हैं। प्रदेश में लगातार धर्म पर आघात करने के मामले देखने को मिल रहे हैं। अभी आपने देखा था कुछ ही दिन पहले अमित बघेल के द्वारा सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके लिए पूरे प्रदेश में बवाल मचा था और सिंधी समाज एकजुट होकर अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। अभी मामला पूरी तरीके से ठंडा हुआ नहीं है, तब तक हिंदू धर्म पर भी किसी के द्वारा फिर से टिप्पणी की गई है। हिंदू धर्म की बहन बेटियों पर टिप्पणी की गई है, जिसे लेकर के आज हिंदू समाज के लोग जो है, ब्राह्मण समाज के लोग जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं जो जिला मुख्यालय में शिकायत लेकर के पहुंचे हैं और इनका कहना है कि कलेक्टर और SP से आज मुलाकात करके जो भी कार्यवाही जो दोषी है उस पर उचित कार्यवाही की मांग की जाएगी। अभी हम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसके बाद ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और आक्रोश में आज सभी जो है वो प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशनल SP अभिषेक झा हैं, उनसे कुछ बातचीत हो रही है। उन्हें अपनी शिकायतों का ज्ञापन सौंपा गया है और दोषी पर उचित कार्यवाही की मांग की जा रही है। अब देखते हैं, आइए जुड़ते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है इस विषय में। सुरेंद्र शर्मा जी मौजूद है ब्राह्मण समाज जी। सर बताएंगे क्या ऐसी कौन सी बात हुई जिसके बाद से आज आप लोग आक्रोशित? इस बात को बार बार दोहराना हम लोग के लिए भी अच्छा नहीं है। वो शब्द बार बार हमारे बच्चों के प्रति हम स्वयं टिप्पणी करें, ये हमको शोभा नहीं देता। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, उसने जो कहा उसको हम बार बार नहीं दोहराएंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि ये समाज, ब्राह्मण समाज देश का, पूरे देश के सभी समाज के साथ हमेशा सबको सम्मान की दृष्टि से देखता है। सब पूरे समाज को, हर वर्ग के समाज को ये सम्मान देता है। और इस समाज की जो कि बड़ा समाज है, देश की प्रगति में देश के साथ कंधे से कंधा मिला के उत्थान के लिए लगा हुआ है, उस समाज के बच्चों के प्रति, उस समाज की महिलाओं के प्रति ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, न करेंगे। हमारा समाज इसके लिए बहुत ज्यादा दुखी है और जब तक संवैधानिक रूप से जो धाराएं उस पे लगती हैं, उस धाराओं के आधार पे उस पे जब तक FIR नहीं होता है, हम न तो चुप बैठेंगे और न है शांत रहेंगे। उनको, अपराधी को नियमानुसार उसको सजा मिलनी चाहिए। यही हमारा निवेदन है प्रशासन से और यही हमारी सरकार से हमारा निवेदन है। इसको जल्द से जल्द इसको सुचारू रूप से इसको निर्णय लेके इसका भी नारे, यहाँ पर सरकार के भी नारे लगाए जा रहे हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो कितना आक्रोशित है। एक IAS अधिकारी के द्वारा जिस तरीके की ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों पर की गई है उससे काफी आक्रोशित है। अभी हम लोगों जी सर बताएंगे
आईएएस अधिकारी है जिनके द्वारा इस तरीके की बात की गई। मैडम ऐसा है कि आईएएस अधिकारी जब बनता है और इस देश में आईएएस सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आईएएस ही माना जाता है, आईएएस अधिकारी के द्वारा ऐसा बयान देना एक जाति वर्ग के बेटियों के लिए अशोभनीय है। क्योंकि आईएएस जब बनता है उससे पहले संविधान का शपथ लेता है कि मैं जाति धर्म से हटकर इस देश के संविधान की रक्षा करूंगा और सभी जाति धर्म के ऊपर न्याय करूंगा। उन्होंने एक मंच में इसका बयान दिया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उस व्यक्ति को टर्मिनेट किया जाए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति संविधान की रक्षा नहीं कर सकता उसको पद में रहने का अधिकार नहीं है। मैं शशिकांत तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव सर्व ब्राह्मण समाज। जी, आप बताएंगे महिला है, महिलाओं को लेकर के कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है आईएएस अधिकारी के द्वारा। जी, तो क्या लगता है ये जो अभद्र टिप्पणी की गई है महिलाओं के ऊपर, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमें बहुत शक्ति है ना, हम हमारे पास आधा शक्ति है। और ये जो बात बोली गई है ये उसी बात को दर्शाती है और उनको गिरफ्तार किया जाए। जी, बताएंगे एक बार फिर ब्राह्मणों की बेटियों पर प्रहार हुआ है। जी, ब्राह्मणों की बेटी के ऊपर प्रहार हुआ है और वो भी एक पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर के द्वारा, है ना। शब्दों का मोल समझना पहले चाहिए। इतने बड़े पोस्ट पे हैं वो, शब्द क्या बोल रहे हैं, है ना। उनको जातिवाद से हट करके कोई भी बात बोलना चाहिए था। वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, जनता के लिए हैं। वो समाज के लिए, पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए है। और एक पर्टिकुलर समाज को लेकर के उसकी बहू बेटी के ऊपर इस प्रकार से उन्होंने जब कहा कि हमारी बहू बेटी उनके परिवार में संबंध बनाए, है ना, उनके यहाँ जावे, ये कोई शोभनीय बात नहीं है मैडम जी। कोई भी समाज अपनी बहू बेटी के लिए ये शब्द सहन नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ आरक्षण के लिए, है ना, आरक्षण के संदर्भ में कहा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन किसको मिलना चाहिए? जिसको आवश्यकता है, जो गरीब है ना, दबे हुए हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए आरक्षण है। लेकिन आरक्षण को जातिवाद से लेकर के जोड़ करके ये जो बोला जा रहा है, उसमें भी ब्राह्मणों की बेटियों को, ये ब्राह्मण समाज है, सदैव हमारे देश को ये ब्राह्मण समाज संभाल करके रखा है। अब क्या करेगा ब्राह्मण समाज? अब ब्राह्मण समाज, जी, टिप्पणी कर दी गई है। ब्राह्मण समाज तो पहले अभी शांतिपूर्व, है ना, शांतिपूर्व ये सब कार्रवाई चाह रहे हैं कि उसको उनके पद से उसको बर्खास्त किया जाए, ठीक है। वे क्षमा मांगे हमारे से, समस्त ब्राह्मण समाज से, और उनको क्षमा मांगते हुए समस्त ब्राह्मण समाज के सामने ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। और हम सरकार से चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को पद पे ना रखा जाए। मैं संतोष शर्मा, बोरसी दुर्ग से। संतोष वर्मा जी के द्वारा जो आईएएस अधिकारी है, ब्राह्मणों की बेटियों पर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है। अब ब्राह्मण समाज क्या करेगा? क्या ज्ञापन तक ही बात रह जाएगी? जी नहीं, ज्ञापन तो एक प्रक्रिया है। हमने शासन प्रशासन को इस बात के लिए इंगित किया है कि अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो ब्राह्मण समाज सड़क पे आकर अपनी लड़ाई लड़ेगा। और संतोष वर्मा जैसे जो आईएएस अधिकारी, जिनकी मानसिकता अपने आप को इस टाइप की बातों के लिए अपने आप को मशहूर करना चाह रहे हैं, उनको उनकी औकात दिखाने की ताकत ब्राह्मण समाज रखता है। ब्राह्मण समाज की बेटियों के ऊपर आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जिसका विरोध सनातन धर्म के लोगों ने किया है। ब्राह्मण समाज के लोग काफी संख्या में आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। जब बातचीत की गई तो लोगों का कहना था कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी के द्वारा अगर इस तरीके की बातें की जाती हैं तो ये बिल्कुल अशोभनीय है और उन पर कार्यवाही अवश्य की जाए। एडिशनल एसपी अभिषेक झा को ज्ञापन सौंप दिया गया है और शिकायत के तौर पर उन्हें माफी मांगने और उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग ब्राह्मण समाज के द्वारा की गई है। यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि प्रशासन संतोष वर्मा जैसे आईएएस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही नहीं करता है तो उन्हें समाज पर के ऊपर सौंप दिया जाए ताकि वो खुद उनसे निपट ले और उन्हें सजा दे दें। जब ज्ञापन की बात की गई कि क्या ब्राह्मण समाज ज्ञापन तक ही सीमित रहेगा तो लोगों का कहना था कि अभी शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन दे करके एक संकेत दिया गया है कि ब्राह्मणों को कोई कम ना समझे। लेकिन यदि जो कार्यवाही की मांग सनातन धर्म के लोगों ने की है प्रशासन से, संतोष वर्मा जी के लिए जो आईएएस अधिकारी है, यदि उन पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो ब्राह्मण समाज आगामी दिनों में उग्र रूप धारण करेगा और ऐसे धर्म विरोधी लोगों पर
अपने हिसाब से कार्यवाही करने की बात समाज के लोगों ने कही है। फिलहाल इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या आईएएस संतोष वर्मा जी पर प्रशासन सख्त होता है और कार्यवाही करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो जिला मुख्यालय में अपनी बातों को लेकर के पहुंचे हुए। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुर्ग।